दोस्तों, जीवन में सफल होना आसान नहीं होता। इसके लिए आपको सही ढंग से काम करना पड़ता है। और जो लोग सफल होते हैं वो सिर्फ दिन रात मेहनत करके सफल नहीं होते हैं, वो और भी कई सारे तरीके अपनाते हैं और कई सारे रणनीति के कारण वो एक अमीर इंसान बनते हैं। आपने तो ये सुना होगा, यदि दिन रात मेहनत करके अमीर बना जा सकता है तो एक बोरी उठाने वाला सबसे अमीर होता। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अमीर बनने के लिए और भी कई सारे काम करना पड़ता है और बहुत सारे चीज जानना पड़ता है। इसलिए आज हम बात करेंगे आचार्य चाणक्य जी की ऐसी नीति के बारे में जो आपको एक सफल इंसान बना देगा। एक व्यक्ति को सफल होने के लिए जो कुछ भी करना होता है, आज हम एक एक करके आपको सब बताएंगे, जिसे जानकर आप अपने जीवन में बड़े ही आसानी से सफल हो सकते हैं। ये बातें आपको हर परिस्थिति में मदद करेगा और अमीर लोग भी इसी ट्रिक से काम करते हैं और सफल होते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक लाइक जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर देना, लेकिन वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1, चाणक्य कहते हैं कि एक व्यक्ति को किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले उस कार्य के बारे में अच्छे से विचार कर लेना चाहिए। जैसे कि अमीर लोग किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले उसके बारे में अच्छे से सोचते हैं और उन्हें जो कार्य सबसे पसंद है वो सिर्फ वही करते हैं, क्योंकि उस काम को करने में उन्हें ज्यादा तकलीफें नहीं होती, उन्हें खुशी मिलती है। इसलिए वो उस काम को लंबे समय तक कर पाते हैं और उन्हें ज्यादा सक्सेस भी मिलती है। इसलिए आप भी वही कार्य करना शुरू करें जो कार्य आपको ज्यादा पसंद है और आपका ज्यादा एक्सपीरियंस है। ऐसे करने से आप अपने कार्य में बहुत जल्दी सफल हो सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति दूसरों को देखकर अपने कार्य को शुरू करते हैं वो अपने जीवन में असफल ही होते हैं। और किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले एक व्यक्ति को उस काम के बारे में अच्छे से जानकारी हासिल कर लेना चाहिए, क्योंकि कार्य शुरू करने के बाद जैसे व्यक्ति को कुछ दुविधा ना हो। और एक मनुष्य को कोई भी ऐसा कार्य अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए जिससे वो करने में असमर्थ हो। फिर चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति बिना सोचे समझे कार्य करता है उसे आगे चलकर पछताना पड़ता है, क्योंकि बिना सोचे समझे कार्य को शुरू करने से आपके समय तो नष्ट होता ही है, उसके साथ साथ आपके शक्तियां, मेहनत ये भी नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, और भी कई सारे लोग कहते हैं कि हम अनेक बार प्रयास करने के बाद हमारा कार्य सफल नहीं होता है, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता है, क्योंकि उस कार्य को पूरा करने के लिए जितने मेहनत की आवश्यकता होती है सिर्फ उतनी ही तो हमें करना पड़ता है। लेकिन कार्य करते समय व्यक्ति ये समझता है कि उसने बहुत मेहनत किया है, परंतु फिर भी सफलता हाथ नहीं लगी। इसका कारण सिर्फ यही है कि व्यक्ति ने उतना प्रयास नहीं किया जितना उस कार्य को सफल करने के लिए करना चाहिए था। और जो व्यक्ति किसी भी कार्य को पूरा करने का सही उपाय जानता है वो कठिन से कठिन कार्य को भी बहुत ही आसानी से कर लेता है। इसका अर्थ ये है कि प्रत्येक कार्य को सफल बनाने के लिए कुछ उपायों का आवश्यकता होती है, लेकिन जिससे अपने कार्य को सफल बनाने के लिए उपायों का ज्ञान नहीं होता है, उस कार्य को कैसे सफल किया जाए पता नहीं होता, उसके लिए सरल कार्य भी करना कठिन होता है। परंतु जो व्यक्ति उपायों को जानता है अथवा किसी भी कार्य को कैसे करने से उसमें सफलता मिल सकती है, अगर उसे ये पता हो तो वो कठिन से भी कठिन कार्य को बहुत ही आसानी से कर लेता है और उसमें बड़े ही आसानी से सफलता पा लेता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले उसे उस कार्य के बारे में अच्छे से सीख लेना चाहिए और उसके बाद उस कार्य को बिना रुके करना चाहिए जब तक वो सफल नहीं हो जाता। और एक व्यक्ति को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उसे कौन सा कार्य सबसे ज्यादा पसंद है। जिस कार्य को करने में उसे खुशी मिलती है वही कार्य उसे करना चाहिए, जैसे वो उस काम को लंबे समय तक कर सकता है और अपने हुनर का एक साम्राज्य खड़ा कर सकता है। स्टेप नंबर 2, इसमें आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि व्यक्ति को अपने कार्य में आने वाले बाधाओं को और विपत्तियों को कैसे दूर करें, जैसे हर कठिनाइयों को पार करके एक सफल इंसान बन सके। दोस्तों, कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी भी कार्य को प्रारंभ करता है तो उसके मार्ग में कठिनाइयों का आना बहुत स्वाभाविक बात है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपने रास्ते में आने वाले बाधाओं को देखकर घबरा जाता है और अपने कार्य को ही छोड़ देता है तो वो किसी भी कार्य को पूरा करने में असमर्थ ही रहता है। अर्थात कठिनाइयों के भय से वो अपने लक्ष्य को और अपने काम को छोड़ देते हैं, इसलिए उन्हें प्राय असफलता ही हाथ लगती है। लेकिन एक श्रेष्ठ व्यक्ति वही होते हैं जो विपत्तियों से भागते नहीं, उसे दूर करने का प्रयास करते हैं। इसलिए सफलता सिर्फ उन्हीं को प्राप्त होता है जो हर परिस्थितियों का सामना करता है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं
जो विपत्तियों के भय से अपने कार्य को शुरू ही नहीं करते हैं। दोस्तों, किसी ने बड़ी खूब कहा है कि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, जब ना पड़े हथौड़ी का चोट तब एक पत्थर भी भगवान नहीं होती। चाणक्य भी कहते हैं कि ऐसे भी कई सारे विपत्तियां होती है जो व्यक्ति को किसी भी कार्य में सफल होने नहीं देता है। कुछ विपत्तियां मनुष्य के द्वारा भी पैदा की जाती है और कुछ ऐसे विपत्तियां हैं जो आपके कार्य को बर्बाद करने के लिए आपके शत्रु पैदा करती है। लेकिन ऐसे विपत्तियों को व्यक्ति अपने बुद्धि कौशल से सतर्क रहकर पराजित कर सकता है। लेकिन उस समय व्यक्ति रोकर अथवा चिल्लाकर अथवा किसी दूसरों को अपनी विपत्ति के बारे में बोलकर कभी भी इस विपत्तियों से छुटकारा नहीं पा सकता। इस प्रकार की विपत्तियों के समय व्यक्ति को अपनी बुद्धि स्थिर रखनी चाहिए और शांत रहकर विपत्तियों से छुटकारा पाने का प्रयास करना चाहिए। चाणक्य और एक सफलता के बारे में कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन में ये सोचते हैं कि हमारा कार्य तो कभी पूर्ण नहीं होगा, वो व्यक्ति हर कार्य में असफल होते हैं। दोस्तों, सफलता के नजरिया में देखें तो व्यक्ति 3 प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार के व्यक्ति वो होते हैं जो असफलता और कठिनाइयों के भय से किसी भी कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते हैं। मध्यम श्रेणी के लोग जोश में आकर कार्य तो शुरू कर देते हैं, परंतु कुछ भी समस्या होने पर और कठिनाइयां आने पर वो अपने कार्यों को बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं। और तीसरे प्रकार के व्यक्ति वो होते हैं जो किसी भी कार्य को एक बार शुरू करने के बाद अनेक प्रकार के संकट आने पर भी वो उस कार्य को पूरा किए बिना नहीं छोड़ते हैं, इसलिए उन्हें उत्तम श्रेणी का व्यक्ति माना जाता है। और आचार्य चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को इस बात को भी विशेष ध्यान में रखना चाहिए कि किसी भी कार्य में सफल होने के बाद ही लोगों को जानकारी देनी चाहिए, इससे पहले नहीं। क्योंकि व्यक्ति जब कोई कार्य सिद्ध करना चाहता है तो उस कार्य के बारे में वो किसी को भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि यदि उस काम के बारे में लोगों को पहले से ही ज्ञान हो जाएगा तो वो आपसे पहले ही उस कार्य को कर सकते हैं। और कुछ लोगों का काले नजर ऐसे भी होते हैं जो पत्थर को भी तोड़ सकता है। आप तो इंसान हो, इसलिए इन सारे बातों को ध्यान में रखते हुए अपने कार्यों को सफल बनाना चाहिए। और एक सफल इंसान भी इसी ट्रिक को ही फॉलो करते हैं। स्टेप नंबर 3, इसमें आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक व्यक्ति को कितने समय के बाद सफलता मिल सकती है और बहुत जल्दी सफल होने के लिए एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति अपने कार्य को शुरू करने के बाद उसे पूरा करने में कभी भी देरी अथवा आलस्य नहीं करना चाहिए। उस कार्य के बारे में कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि उसे पूरा करने में अभी क्या जल्दी है। ऐसे विचार मनुष्य के लिए हानिकारक होता है और ऐसे विचार रखने वालों का कार्य कभी भी सफल नहीं होता है। इससे मनुष्य के मन में आलस्य की भावना पैदा होती है और थोड़े समय में संपूर्ण होने वाला कार्य लंबे समय तक चलता रहता है और कभी भी पूर्ण नहीं होता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो किसी भी कार्य को सही समय में करना चाहिए, क्योंकि ठीक समय पर किए जाने वाला कार्य मनुष्य को सही परिणाम देता है। दोस्तों, मनुष्य का सही समय कभी भी नहीं आता है, उसे लाना पड़ता है। इसलिए जो समय अभी है वही समय आपके लिए सही है। जो काम किसी निश्चित समय पर करना आवश्यक होता है, यदि वो समय मनुष्य के हाथ से निकल जाए तो उसका सफल होना असंभव हो जाता है। इसलिए दोस्तों, समय रहते कुछ करके दिखाइए, क्योंकि बहाना करते करते हम पूरे जिंदगी खत्म कर लेते हैं। जैसे कि जवानी में शक्ति होती है, समय भी होता है, लेकिन कुछ करने के लिए तो पैसा नहीं होता है, इसलिए हम नहीं कर पाते हैं। बीच के उम्र में शक्ति होती है, पैसा भी होती है, लेकिन समय ना होने का बहाना करते हैं। लेकिन जब हम बूढ़ा हो जाते हैं, जब हमारे उम्र ढल जाती है, तब हमारे पास पैसा होता है, भरपूर समय होता है, लेकिन कुछ करने के लिए ताकत नहीं होती है। इसलिए आप जो भी हो, जैसे भी हो, आपके पास जो कुछ भी हो, यही से शुरू कीजिए, अभी से शुरू कीजिए और जिंदगी में कुछ बड़ा करके दिखाइए। आपने भी देखा होगा कि कुछ लोग अचानक सफल हो जाते हैं। उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, ना कि उस काम के बारे में कुछ ज्ञान होता है, फिर भी वो अचानक सफल हो जाते हैं। लेकिन ऐसे सफल होना सिर्फ एक संयोगी माना जाता है, उसकी सफलता नहीं। क्योंकि जो व्यक्ति अपने मेहनत से और अपने एक्सपीरियंस से सफल होता है, वो उस काम में बार बार आसानी से सफल हो सकता है। और जो व्यक्ति आसानी से किसी भी काम में सफल हो जाता है, वो उसी काम में भी दोबारा सफल नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके पास ना तो कोई एक्सपीरियंस होता है और ना ही उस काम को सफल करने का तरीका होता है। और सबसे बड़ी बात, मनुष्य को अपने ऊपर संपूर्ण विश्वास होना चाहिए कि मुझे एक दिन उस काम में सफलता जरूर मिलेगी। जैसे कि दोस्तों कहते हैं ना कि मंदिर जाना बड़ी बात नहीं है, मंदिर तो सब जाते हैं, लेकिन मंदिर में भगवान है ये विश्वास करना बड़ी बात है। अगर आप विश्वास कर लें कि मंदिर में सच में भगवान रहते हैं,
तब जाके पुण्य की प्राप्ति होती है और मनस्कामना पूर्ण भी होती है। ठीक उसी तरह से आप खुद पर विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए, तभी जाके असंभव कार्य भी संभव हो जाएगा। और इसमें चाणक्य एक बात समझाते हैं कि कुछ भी कार्य करते समय व्यक्ति को अपने चित्त को स्थिर रखना चाहिए। अस्थिर चित्त और थोड़ी थोड़ी देर में जिस व्यक्ति का विचार बदलते रहते हैं वो कोई भी कार्य को पूरा करने में असमर्थ रहता है, उसमें संदेह रहता है। चंचल चित्त वाला व्यक्ति प्रत्येक कार्य में संदेह करता रहता है। संदेह करने वालों का काम तो कभी भी पूरा नहीं होते हैं, वो स्वयं को और अपने काम को खुद ही बर्बाद करते हैं। इसलिए काम करते समय अपने चित्त को स्थिर रखना बहुत आवश्यक होता है। इसकी वजह से ही व्यक्ति सफल होता है। इसलिए काम करते समय अपने चित्त को स्थिर रखना बहुत आवश्यक होता है। इसकी वजह से ही व्यक्ति सफल होता है। स्टेप नंबर 4, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि संसार में ऐसे कार्यों का मिलना कठिन है जिसमें कोई दोष ना हो। मनुष्य जो भी कार्य करता है उसे संपूर्ण रूप से निर्दोष नहीं कहा जा सकता, उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी अवश्य रह जाती है। हर मनुष्य स्वयं अपने आप में ही अपूर्ण है। इसलिए ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि वो जो भी कार्य करेगा उसमें कोई दोष नहीं रहेगा। दोष या निर्दोष के संबंध में भी विभिन्न व्यक्तियों के विभिन्न विचार हो सकते हैं, क्योंकि यदि प्रकृति की ओर भी देखा जाए तो भी उनमें अनेक लोगों के विचार से दोष दिखाई देते हैं। इसलिए काम करते समय हर मनुष्य का अवश्य कोई ना कोई गलती हो ही जाता है, परंतु उस गलती को करने के बाद उस गलती को कभी भी दोबारा रिपीट नहीं करना चाहिए। इसलिए किसी ने बड़ी खूब कहा है कि गलती करना गलत नहीं है, लेकिन उस एक गलती को बार बार करना बहुत गलत है। क्योंकि एक व्यक्ति हमेशा अपनी गलती से ही सीखता है। जो व्यक्ति अपनी गलती से नहीं सीख पाता उसे सिर्फ समय सिखाता है, और जब उसे समय सिखाता है वो कहीं का भी नहीं रहता, ना घर का ना घाटी का। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। एक दिन आप सबसे आगे होंगे और सबसे ऊपर होंगे। और लास्ट में सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, इस संसार में कोई भी हो जो अपने कार्यों को सच्चे दिल से करे और ईमानदारी से करे तो उसे सफल बनाने के लिए स्वयं कुदरत मेहनत करती है। और कभी भी हार ना मानना ही आपके जीवन में सफल होने का कारण बनती है। जब तक आप खुद हार नहीं मान जाते तब तक इस संसार में ऐसे कोई भी व्यक्ति नहीं जो तुम्हें हरा सके। इसलिए अगर कोई भी अपने जिंदगी में सवेरा चाहता है तो अंधकार को दूर करने के लिए आपको लड़ना होगा। और देखना, एक ना एक दिन अंधकार जरूर मिटेगी और आपके पूरे जीवन सफलता की रोशनी से चमक उठेगी। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।